लिए तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे ताप शक्ति। ताप शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ताप शक्ति क्या है? हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जल शक्ति के बारे में। इसमें ताप पढ़ेंगे, ताप के द्वारा किस तरह से विद्युत उत्पन्न किया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ताप शक्ति है का, तो ताप संयंत्रों में तापीय विद्युत, ताप संयंत्रों में है ना, शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है ना। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का उपयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं? ताप ऊर्जा बनाते हैं। और ये सभी जितने भी ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है और समाप्य है ना। तो ये क्या होता है? ये कहीं ना कहीं ताप शक्ति जो होता है प्रदूषण होता है, इसके द्वारा प्रदूषण बहुत सारा होता है ना। तो बहुत सारा कोयला जलेगा, CO2 इमिशन होता है, तो ये क्या है? उसके लिए उत्तरदायी भी होता है ना। अब देखिए देश में जो है सर्वाधिक ताप शक्ति एक कंपनी है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। ये जो है देश के ताप विद्युत शक्ति के उत्पादन का कार्य करता है। पूछेगा कि देश में ताप विद्युत शक्ति उत्पादन का कार्य कौन करता है, तो आप आंसर होगा NTPC है ना। उसके बाद परमाणु शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु शक्ति क्या है? देखिए जब उच्च अणुभार वाले जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम है ना, उच्च अणुभार वाले परमाणु को विखंडित करके हम लोग ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उस ऊर्जा के द्वारा हम लोग विद्युत उत्पन्न करते हैं। इसलिए उस प्रकार के हम लोग परमाणु, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? परमाणु शक्ति विद्युत कहते हैं ना। आणविक खनिज जैसे एग्जाम्पल, आणविक खनिज का एग्जाम्पल याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। जैसे यूरेनियम का हो गया आणविक खनिज हो गया, थोरियम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, मोनोजाइट हो गया, ये सब का हो गया। भारत में मुख्यतः थोरियम बहुत मात्रा में, बृहद मात्रा में पाया जाता है। इसलिए भारत में जो है थोरियम से क्या किया जाता है? विद्युत उत्पादन किया जाता है। देखिए मोनोजाइट क्या है? मोनोजाइट जो है एक रेत है ना, रेत की तरह है, जो एक आणविक खनिज है ना। और यह केरल राज्य के तटीय क्षेत्रों में बालू के रूप में पाया जाता है। तो मोनोजाइट प्रमुखतः केरल में कहा क्या पाया जाता है? बहुत बृहद मात्रा में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। यूरेनियम के बारे में जान लीजिए। यूरेनियम देखिए, यूरेनियम का एक अयस्क है पिंच ब्लेंड। पिंच ब्लेंड पूछा है किसका अयस्क है? इंपॉर्टेंट है। पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो क्या बताइएगा? यूरेनियम का अयस्क है। इसमें 50 से 80% यूरेनियम पाया जाता है। और यूरेनियम जो है झारखंड में मुख्यतः पाया जाता है। झारखंड के जादूगोड़ा उसके लिए क्या है? प्रमुख है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि जादूगोड़ा किसके लिए प्रमुख है? तो यूरेनियम के लिए। उसके बाद परमाणु ऊर्जा की, देखिए भारत में जो है परमाणु जहां से विद्युत उत्पन्न होता है उस तरह के मात्र छह ही जो क्या है? परमाणु विद्युत गृह है ना। 6 परमाणु विद्युत गृह है। और उसके बाद देखिए पहला तारापुर है ना। तारापुर क्या है? यह भारत का प्रथम आणविक रिएक्टर है। भारत में प्रथम आणविक रिएक्टर मैंने प्रथम, देश में प्रथम स्थापित परमाणु रिएक्टर है, जिसका स्थापना 1955 में मुंबई में हुआ था। मुंबई के तारापुर में। मुंबई कहाँ? तारापुर में, इसलिए इसे तारापुर परमाणु गृह भी कहा जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा परमाणु गृह पूछेगा, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु गृह तो तारापुर परमाणु गृह। और यहाँ पर जो है हम लोग थोरियम के, यूरेनियम के जगह हम लोग क्या उपयोग करते हैं? तो थोरियम से हम लोग क्या प्लूटोनियम में बदलते हैं और वहां से हम लोग विद्युत उत्पन्न करते हैं, है ना। यहाँ पर जो है जल की 2 भट्टियां हैं, क्या बनाने के लिए? वाष्प बनाने के लिए। उसके बाद राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर कहाँ है? तो यह जो है राजस्थान में है ना। राजस्थान के कोटा में। कोटा फेमस जगह है, आप जानते हैं। और वो जो है कोटा किस नदी तट पर है? चंबल नदी के तट पर है। और ये जो है यह बिजली गृह जो है कनाडा के सहयोग से बना है ना। किसके सहयोग से बना है? कनाडा के सहयोग से। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे और इसमें और 4 बताएंगे आपको कौन कौन सा है, इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद समझिए कि देखिए इसके बाद आप जानिए कल्पकम। कल्पकम क्या है? परमाणु विद्युत गृह है। कहाँ स्थित है कल्पकम? तो ये जो है तमिलनाडु में है ना। तमिलनाडु में है ना। और ये जो देश का प्रथम स्वदेशी है, स्वदेशी विद्युत गृह है कल्पकम। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। उसी तरह से काकरापारा। काकरापारा जो समुद्र के तट पर स्थित है, और ये कहाँ है? गुजरात में। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है और ज्यादा कुछ नहीं। कैंगा। कैंगा कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में। उसके बाद नरौरा। नरौरा कहाँ है बाबू? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है ना, नरौरा हो गया। और इसके अलावा आपको है कुंडनकुलम है, ठीक है। कुंडनकुलम है, कौन है? कुंडल कुनम।
कहाँ है? ये भी है तमिलनाडु में। तो आपको इतना याद रखना है ना, इतना आपको याद रखना है। और इसके बाद अब हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। एक और वीडियो, लास्ट वीडियो है ना, यहाँ तक आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। रुका। जैसे गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत देखेंगे तो वैसा ऊर्जा का स्रोत जो हम लोग जीवाश्म ईंधन से प्राप्त नहीं करते हैं विद्युत, तो वैसे ऊर्जा के स्रोत को हम लोग क्या बोलते हैं? गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। जैसे कि हम लोग सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के एग्जाम्पल याद रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है ना, ऑब्जेक्टिव बनता है। जिससे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। देखिए ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है? समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, जो समुद्र के जल उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं, और जो जल उठ कर जब नीचे गिरता है तो उसको भाटा कहते हैं। तो उससे जो हम लोग विद्युत उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग ज्वारीय ऊर्जा का नाम से जानते हैं। बायोगैस, बायोगैस मतलब जीव जंतु को हम लोग सड़ा गलाकर जो हम लोग विद्युत उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग बायोगैस कहते हैं। और उसके बाद भूतापीय ऊर्जा, मतलब पृथ्वी के जो ताप होता है, अंदर के ताप के द्वारा हम लोग जो विद्युत उत्पन्न करते हैं उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि कहीं कहीं गर्म जल निकलता है धरती के अंदर से, तो भूतापीय ऊर्जा का ही एग्जाम्पल है। और ये जो जितने भी गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है क्या होता है? नवीकरणीय होता है और प्रदूषण रहित होता है। प्रदूषण रहित मतलब कि उससे प्रदूषण नहीं होता है ना। अब सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सोलर एनर्जी है फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से जो प्रकाश को क्या विद्युत में परिवर्तित कर देता है ना। क्या है? फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और यह जो है निम्न लागत में, बहुत कम लागत में, पर्यावरण के अनुकूल जो है माना जाता है। यह जो है पर्यावरण के अनुकूल, इसका ये जो है पर्यावरण के अनुकूल यह विद्युत ऊर्जा है ना। क्योंकि ये भारत में जो है गुजरात तथा राजस्थान में अधिक संभावना है। पूछता है ऑब्जेक्टिव में, यहाँ से पूछेगा, स्टार लगा लीजिए। भारत में, गुजरात तथा राजस्थान में बहुत अधिक संभावना है सोलर एनर्जी का, है ना। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसे विद्युत बल्ब जलाने में, हीटर में, कूलर में इत्यादि में इसका उपयोग होता है। अब हम लोग जानेंगे वाइंड एनर्जी। देखिए भारत जो है विश्व के सबसे अधिक विद्युत उत्पन्न करने वाला देश है ना। तो यहाँ पर क्यों भाई है? क्योंकि भारत में बहुत प्रकार की पवन है। जैसे कि आपको देखिएगा स्थानीय पवन, व्यापारिक पवन, उसके बाद स्थलीय पवन, समीर पवन, मानसूनी पवन, तो बहुत प्रकार के पवन यहाँ पर पाए जाते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए पवन ऊर्जा के साथ पवन चक्कियों के सहायता से, पवन चक्की के सहायता से हम लोग प्राप्त करते हैं पवन ऊर्जा। पवन चक्की क्या करता है? पवन चक्की टरबाइन को घुमाता है, और टरबाइन जानते हैं जब भी टरबाइन घूमेगा तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होगा। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। और इसमें जो है पवन ऊर्जा में क्यों है भाई? क्योंकि भारत में बहुत प्रकार के पवन, जैसे पछुआ पवन है ना, उसके बाद व्यापारिक पवन, मानसूनी पवन, समुद्री समीर, स्थलीय समीर, ये सभी चीजें, ये पवन, इतने प्रकार के पवन बहते हैं। और ये मुख्यतः भारत के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, है ना। इसलिए भारत में हमेशा पवन की मौजूदगी है। इसलिए यहाँ पर बहुत अपार संभावनाएं हैं पवन ऊर्जा के, है ना। अब देखिए पवन ऊर्जा जो है तटीय कहाँ पाया जाता है? तो तटीय क्षेत्रों में इसका क्या है? अपार संभावनाएं है। जैसे तमिलनाडु में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में तथा कर्नाटक में यहाँ पर बहुत मात्रा में पवन ऊर्जा की संभावनाएं हैं। देखिए भारत में जो है पवन विद्युत संयंत्र है। और जो है वो जो एशिया का सबसे बड़ा, जैसे कच्छ के लांबा हो गया, कच्छ के लांबा में क्या है? विद्युत ऊर्जा संयंत्र है, पवन विद्युत ऊर्जा संयंत्र। और यह कच्छ की खाड़ी में गुजरात में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा ये क्या है? पवन ऊर्जा संयंत्र है। और दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कौन है? तो तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित है ना। तो यहाँ तक आप नोट डाउन